क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो पहले जानते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और चेक करेंगे कि ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, 5x² प्लस 3x और -7। इस एक्सप्रेशन में 3 कांस्टेंट है, 5, 3 और -7 और वेरिएबल है x। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम केवल वेरिएबल की पावर को देखेंगे। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल वेरिएबल को चेक करना है। यानी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, केवल वेरिएबल पे होना चाहिए। यानी वेरिएबल इस केस में क्या है, वेरिएबल x है। वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, दीज आर द होल नंबर्स। यानी x की पावर अगर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, 3 है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो इस एक्सप्रेशन में x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहां पर हम देख रहे हैं 7। यहां पर कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर 0 होती है। अगर वेरिएबल की पावर 0 होती है तो 1 होता है। यानी यहां पर 7 x की पावर 0 यानी 7 इंटू 1 और ये क्या होगा, 7 होगा। तो कांस्टेंट में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो हमने देखा यहां पर x की जो पावर है प्रत्येक टर्म में होल नंबर में है, तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार से हम 4 को देखते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है। यहां पर 4x क्या होगा, वेरिएबल उसकी पावर 0 होगी, तो 4 इंटू 1 और 4 आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट टर्म भी क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। थर्ड एक्सप्रेशन चेक करते हैं। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर 1 है। तो इस एक्सप्रेशन में भी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यानी हमें क्या करना है, केवल वेरिएबल की पावर को चेक करना है। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। यानी वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल डिवीजन में नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। केवल वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना चाहिए, तभी जो भी एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल होगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं नॉन पॉलिनोमियल के। यहां पर हम देख रहे हैं वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो ये नॉन पॉलिनोमियल है। यहां पर हम देख रहे हैं वेरिएबल रूट में है, तो ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल है। यहां पर हम देख रहे हैं वेरिएबल डिवीजन में है, यानी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4th डिग्री पॉलिनोमियल, 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 6th डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है 1 होती है। जैसे जनरल फॉर्म हो गई ax प्लस b, तो यहां पर जो वेरिएबल देख रहे हैं उसकी पावर 1 है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे वो सब क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। जैसे यहां पर 2x माइनस 3, √3x प्लस 5, y प्लस √2, x माइनस 2/11, 3z प्लस 4। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री वो 2 होती है। ये जनरल फॉर्म चेक करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है, तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये एग्जांपल हो गए कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, यानी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, यानी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। ये जनरल फॉर्म होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक टेबल लेते हैं, उसमें कुछ एक्सप्रेशन लेंगे। इसमें से कुछ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कुछ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें x की पावर 2 है,
और यहाँ x की पावर 1 है और 1 यहाँ पर x की पावर 0 होती है। तो यस, वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस वाले एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। x यहाँ पर रूट में है यानी वेरिएबल रूट में है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर चेक करते हैं, वेरिएबल की पावर माइनस में है यानी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर चेक करते हैं, वेरिएबल डिवीजन में है यानी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसमें x की पावर 3 है और इसमें x की पावर 1 है और यहां पर कांस्टेंट टर्म है यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है तो यस, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। तो जीरो क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल की जो वैल्यूज निकल करके आती है उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख दें, वेरिएबल की जगह पर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उस वैल्यू को रख दें तो पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो यानी पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सिंपली जीरोस क्या है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, px एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि है 3x प्लस 5। अब हमें इसका जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो ले लेंगे। px की जगह पर रख देंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। कांस्टेंट को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, 5 को ट्रांसफर किया, उसके बाद 3 को, तो वेरिएबल x की वैल्यू आ गई -5/3। तो ये क्या है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 3x प्लस 5। अगर मैं इस वैल्यू को यानी वेरिएबल की वैल्यू को x की जगह पर रख देता हूं यानी अपने इस पॉलिनोमियल में रख देता हूं, हमने यहां पे रखा 3x और x की जगह पर हमने रख दिया 5/3 प्लस 5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा -5 प्लस 5 तो इक्वल टू 0। तो एज पर डेफिनेशन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू है। अगर हम इस वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो यहां पर हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px जो कि है x² - 3x - 4। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो px है यानी पॉलिनोमियल, इसको 0 ले लेंगे तो x² - 3x - 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c। तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, 1 यानी a इक्वल टू 1, और b की वैल्यू क्या होगी, -3, b इक्वल टू -3, और कांस्टेंट c की वैल्यू क्या होगी, -4, c इक्वल टू -4। a और c को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -4 तो कितना आ जाएगा, -4। हमें क्या करने हैं, जो -4 है इसके फैक्टर करने हैं, उसको प्लस माइनस करने पर b की वैल्यू यानी -3 के बराबर आनी चाहिए। तो यहां पर हम फैक्टर ले लेते हैं 4 और 1। 4 को हम ले लेंगे माइनस और 1 को ले लेंगे प्लस। इसको माइनस प्लस करने पर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है जो कि इक्वल टू b होना चाहिए, यानी b की वैल्यू क्या है, -3 और यहाँ पे -3 आ रहा है। और मल्टीप्लाई करने पे -4 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे a और c की जो वैल्यू आई है -4 उसके बराबर आनी चाहिए, उसके इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारे फैक्टर हो गए -4 और 1। इसको हम लिख देंगे यहां पर 3x की जगह पर। तो ये हमने लिख दिया -x और प्लस x, यानी +1x है तो इसकी जगह पर ये x आ गया।
उसके बाद कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन आ रहा है और x माइनस 4 यहां से कॉमन लेंगे, यहां से 1 कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब ये ब्रैकेट में जो x माइनस 4 है इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 1। उसके बाद x माइनस 4 इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 4 को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में तो एक वैल्यू तो ये आ जाएगी x इक्वल टू 4। दूसरी वैल्यू के लिए ये जो हमें x प्लस 1 की वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 1 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो दूसरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पर दो जीरोस निकल के आ रहे हैं, एक जीरोस है 4 और एक है माइनस 1। तो हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक जीरोस निकल के आ रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस निकल के आए। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका एक जीरोस होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसके अंदर कितने जीरोस निकल के आएंगे, 3 जीरोस निकल के आएंगे। तो यहां पर हम एक नोट कंसीडर कर लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो 1 जीरोस होगा, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अब देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं और ये हो गई एक्स एक्सिस, x यहाँ पे पॉजिटिव और यहां पर हो गया ये x डैश नेगेटिव, y एक्सिस y और यहां पर है y डैश। तो डैश कौन सी साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। तो ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन एक पॉलिनोमियल की कर्व है, हमें इसके जीरोस बताने हैं, यानी इसके जीरोस एक ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जीरोस के लिए हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पर ये कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर हम देख रहे हैं एक ये पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है कर्व, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट। तो इस कर्व के कितने जीरोस होंगे इस ग्राफ पर, इसके लिए हमें एक्स एक्सिस पर देखना है कि एक्स एक्सिस पर ये कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट ये हो गया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट जीरोस हो गया इसका। दूसरा पॉइंट यहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये सेकंड जीरोस हो गया, और ये कौन सा जीरोस हो गया, थर्ड जीरोस हो गया, और ये फोर्थ जीरोस हो गया। तो ग्राफ द्वारा हम जीरोस को किस तरह से देख सकते हैं, जो पॉलिनोमियल की कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है उसको काउंट कर लेना है। तो जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हो गई, और ये जो रेड लाइन हमें दिख रही है ये लाइन लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हमें देखना है कि ये जो लाइन है लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये -2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, केवल एक जीरोस होगा और उसकी वैल्यू होगी -2। तो जीरोस -2। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस कर्व है और इस पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट यहां पर है -2 और दूसरा पॉइंट है +2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, दो जीरोस होंगे, एक होगा -2 और दूसरा होगा 2। तो ये तो हो गया ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 इसमें केवल एक ही क्वेश्चन हमें गिवन है। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2. तो यहाँ पर ये कुछ ग्राफ्स हमें दे रखे हैं फॉर सम पॉलिनोमियल px, और यहाँ पर इन ग्राफ पर पॉलिनोमियल की कर्व हमें दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, यानी जो पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं इन ईच केसेस। तो हर किसी केसेस में हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो अभी हमने पढ़ा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर
कि नंबर ऑफ जीरोस किस तरह से निकालते हैं। हमें देखना है जो पॉलिनोमियल की कर्व है एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट करती है। तो जितनी बार भी वो इंटरसेक्ट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फर्स्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस है और ये जो कर्व है पॉलिनोमियल की उसके जस्ट पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में हम लिखेंगे नो जीरोस एज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो इसमें एक भी जीरोस नहीं होगा क्योंकि पॉलिनोमियल की जो कर्व है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सेकंड ग्राफ में हम चेक करते हैं। सेकंड ग्राफ के अंदर अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें पॉलिनोमियल कर्व को देखें तो यहां पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिल रहा है। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। थर्ड ग्राफ में हम इंटरसेक्ट पॉइंट चेक करते हैं 1 2 3। तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। फोर्थ में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है तो यहां पर 2 जीरोस होंगे। और फिफ्थ ग्राफ में 1 2 3 4 पॉइंट पर पॉलिनोमियल की कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके अंदर जीरोस कितने होंगे? 4 जीरोस होंगे। सिक्स ग्राफ में 1 2 3 तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।